प्रणाम सभी भैया बहनों को। इस भाग में आज हम समझेंगे औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक को स्पष्ट कीजिए। औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक क्या है? क्योंकि उद्योग सांख्यिकी के आधार पर, स्टैटिस्टिक्स के आधार पर ही चलते हैं और इसका प्रयोग उद्योगों में बहुत अधिक होता है। इसलिए उत्पादन की जो प्रमुख इकाई है उसी पर वितरण निर्भर करेगा, है ना। तो जिस इकाई की मांग होगी, उपभोग जिस वस्तु का होगा, उत्पादन उसी वस्तु का होगा। तो उत्पादन में गुणवत्ता जैसे जैसे बढ़ाई जाएगी वैसे वैसे वस्तु की मांग बढ़ते जाएगी, हैं? तो हम देखेंगे औद्योगिक उत्पादन के निर्देशांक की रचना निम्न तरीके से की जाती है। पहला, उद्योगों का वर्गीकरण कर। पहले क्या करेंगे, हम उद्योगों को बांट लेंगे। कैसे बांटेंगे? औद्योगिक उत्पादन का निर्देशांक बनाने के लिए उद्योगों को सामान्यतया निम्नलिखित वर्गों में बांट लिया जाता है। जब औद्योगिक उत्पादन का निर्देशांक बनाएंगे तो उसको निम्न वर्गों में बांट लेंगे। कौन कौन से? नंबर 1, खनन। खनन के क्षेत्र में कौन कौन से उद्योग आते हैं, है ना। जैसे कोयला खदानें हैं, रेत खदान है, मिट्टी की खदान है, पत्थर की खदान है, सोने की खदान है, हीरे की खदान है, एल्युमिनियम, बॉक्साइट, विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ वाले, खनन वाले जितने भी उद्योग हैं उनको हम एक वर्ग में रख देंगे, खनन क्षेत्र। फिर दूसरा, विनिर्माण। विनिर्माण यानी उनसे कौन कौन से निर्माण किए जा रहे हैं। तो ऐसे निर्माण करने वाले जितने उद्योग होंगे उन उद्योगों को दूसरे आंकड़े में रख देंगे। और फिर तीसरा, बिजली। तीसरा आता है बिजली। तो बिजली से बनने वाले, चलने वाले जितने उपकरण होंगे उनको हम बिजली बनाने वाले उत्पादों को ऊर्जा, वो चाहे सौर्य ऊर्जा हो या जल ऊर्जा हो, ताप विद्युत ग्रह हो, इनको एक इसमें बांट देंगे, ऐसे वर्ग बना लेंगे। अब दूसरा क्या करेंगे, औद्योगिक उत्पादन के निर्देशांक की रचना करने के तरीके में दूसरा काम होगा उद्योगों के उत्पादन संबंधी आंकड़े। उत्पादन डाल दिया हमने, अब उत्पादन करने वाले आंकड़े कौन कौन से? तो उपर्युक्त उद्योगों के उत्पादन संबंधी आंकड़े मासिक, त्रैमासिक या वार्षिक, त्रैमासिक या वार्षिक आधार पर एकत्रित किए जाते हैं। अब भारांकन। विभिन्न उद्योगों का भारांकन किया जाता है। खनन उद्योग को कितना भार देंगे, विनिर्माण को कितना भाग देंगे और बिजली उत्पादन को कितना भाग देंगे। तो विभिन्न उद्योगों का भारांकन किया जाता है। विभिन्न उद्योगों को दिए गए भार उनके शुद्ध उत्पादन के मूल्य पर आधारित होते हैं। काय पर आधारित होंगे? भारांकन उनके शुद्ध उत्पादन के मूल्य पर। शुद्ध उत्पादन होते तक कितना खर्च आया और उसमें गुणवत्ता कितनी आई। जैसी गुणवत्ता आएगी वैसा ही हम उसे भार देंगे, वैसा ही हम उसे मूल्य देंगे, वैसी ही उसकी कीमत होगी और वैसी ही उसकी मांग होगी। तो समझ में आ गया होगा कि औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक को किस प्रकार से, किस तरीके से हम इसकी रचना करेंगे। औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक को स्पष्ट करना है
तो इसको स्पष्ट करने के लिए किसी विशेष अवधि के आधार वर्ष की तुलना में उद्योगों के उत्पादन स्तर में वृद्धि या कमी को मापने का निर्देशांक औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक है। किसी विशेष अवधि के आधार वर्ष की तुलना में उद्योगों के उत्पादन स्तर में वृद्धि या कमी को मापने का निर्देशांक औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक कहलाता है। यह बात ध्यान रखने योग्य है कि औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक उत्पादन की केवल मात्रा के परिवर्तन का माप है। औद्योगिक उत्पादन क्या है? उत्पादन के केवल मात्रा के परिवर्तन का माप, केवल मात्रा के परिवर्तन का माप क्या कहलाता है? औद्योगिक उत्पादन कहलाता है। रचना करते समय आने वाली रचना करते समय उसके तरीके क्या होंगे हमने समझ लिया। अब समझते हैं हम 5 खिलाड़ियों के मैच स्कोर दिए गए हैं। 5 खिलाड़ी है, क्रिकेट मैच है और 5 खिलाड़ियों के मैच स्कोर यहाँ दिए गए। स्कोर का विस्तार एवं विस्तार गुणांक ज्ञात कीजिए। इसके पहले हम विस्तार क्या है, विस्तार गुणांक कैसे ज्ञात करेंगे, यह सब पढ़े। खिलाड़ी दिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। 5 खिलाड़ी है। पहले का स्कोर कितना था? 32। दूसरे का स्कोर था 25। तीसरे का है 42। चौथे का 55। पाँचवें का 45। तो अधिकतम स्कोर एल बराबरी से कितना है? अधिकतम 55। ये 55 है, इसे 55 समझेंगे। क्या समझना है इसको? 55। ये 35 गलत लिखा गया, इसको 55 समझेंगे। अधिकतम स्कोर है 55 और न्यूनतम स्कोर कितना है? 25। तो विस्तार बराबरी से आर किसका संकेत है? विस्तार का। तो एल माइनस एस। तो एल क्या है? 55, जो उच्च सीमा है ना, सबसे अधिक गुणांक उसको ले लेंगे 55 ऋण एस क्या है? लार्ज और शार्ट है ना। तो लार्ज का एल और शार्ट एस कितना है? 25। 55 ऋण 25 बराबरी से 30। विस्तार गुणांक निकालने के लिए क्या करेंगे? एल माइनस एस बटे एल प्लस एस। तो एल 55 ऋण एस कितना है? 25 और एल 55 धन 25। तो 55 ऋण 25 कितना आएगा? 30 और 55 धन 25 बराबर से 80। तो भाग देने पर क्या आएगा? 0.375। 0.375। तो इस प्रकार के ये एक उदाहरण यहाँ मैंने लिया है। आप ऐसे और उदाहरण लेकर के 5 विद्यार्थियों के अंक आ जाएंगे, प्राप्तांक। ऐसे 5 विद्यार्थियों के ले लिए और विस्तार निकाल लिए, है ना। प्रश्न अगला, किसी कक्षा के 11 छात्रों के वजन किलोग्राम में निम्न प्रकार है। किसी कक्षा के 11 छात्र, कितने छात्र लिए हमने? 11 के वजन निम्न प्रकार है। विस्तार तथा विस्तार गुणांक ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं हम। पहले का था 48, 40, 52, 61, 65, 58, 56, 60, 46, 50 और 52 ऐसे विद्यार्थियों के वजन है। अब इसका विस्तार
और विस्तार गुणांक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, अधिकतम वजन L बराबरी से कितना है, अधिकतम कितना आ रहा है इसमें देखते 61 सबसे ज़्यादा है। फिर न्यूनतम वजन S कितना है, सबसे कम वजन वाला लड़का 40 वजन आया। तो अतः विस्तार R, विस्तार को R से प्रदर्शित करते, R बराबरी से L माइनस S। तो L कितना है 61 और S कितना है 40, तो 61 में से 40 गया 21, विस्तार कितना निकला 21। विस्तार गुणांक L माइनस S बटे L प्लस S, तो L है 61 और S है 40, L है 61 धन 40, तो 61 ऋण 40 बराबर से 21 और 61 धन 40 बराबर से 101, भाग दिया, काटा इसको तो कितना आया 0.207, 0.207। तो यह उदाहरण मैंने लिया। इस प्रकार से आपके पास बहुत से उदाहरण होंगे, उन उदाहरणों का आप विस्तार और विस्तार गुणांक अवश्य निकालेंगे। अपेक्षा है कि मैंने जो आज समझाया वो आपको बहुत अच्छे से, बहुत भली प्रकार समझ में आया होगा। ऐसे अपेक्षा करता हूँ मैं कि घर पर रह करके आप लोग अपने परिवार के विभिन्न पहलुओं का विस्तार और गुणांक अवश्य निकालेंगे। धन्यवाद। अगले PDF में हम समझेंगे निम्नांकित आंकड़ों से भारित निर्देशांक ज्ञात करना। क्या निकालेंगे हम, भारित निर्देशांक। आज वस्तुएं विस्तार निकाला, अब निकालेंगे भारित निर्देशांक। यहाँ से प्रैक्टिकल चालू हो गए, सांख्यिकी के जो गणित है वो अब स्टार्ट हो गए हैं। प्रणाम।